कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा यस्टरडे 9 सितंबर सैटरडे 2023, जिसमें ये बताया कि जो आपके स्क्रीन पे भी है, शरद पवार अर्जेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिस्क्वालीफाई अजीत एंड 39 अदर्स। तो ये इतना बड़ा आर्टिकल है जिसमें एनसीपी चीफ शरद पवार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अलॉन्ग विद इसके साथ जो 8 अदर्स ने शपथ ली थी कैबिनेट मिनिस्टर की, और जो 31 एमएलए अजीत पवार के साथ शरद पवार का साथ छोड़ के जा मिले, तो इन सबको डिस्क्वालीफाई करो। ये शरद पवार ने रिक्वेस्ट करी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे 4 एमएलसी है उनको भी डिस्क्वालीफाई करो। मजीद शरद पवार कह रहे हैं कि मैं जो ये मुद्दा उठा रहा हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, तो वो कोई हवा में बात नहीं है। न्यूज़पेपर में बताया गया है प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत अजीत पवार और उसके जो अदर 39 एमएलए ये सब के सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहां पे ये बात गौर करने वाली है कि अजीत पवार ने अभी तक राहुल नार्वेकर जो असेंबली के स्पीकर है उनके सामने कोई एप्लीकेशन नहीं की कि ये एनसीपी स्प्लिट हो रही है। अलबत्ता 30 जून 2023 अजीत पवार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर दिए थे, पिटीशन किए थे कि हमें ओरिजिनल एनसीपी घोषित किया जाए और हमें जो घड़ी का सिंबल है और जो एनसीपी का नाम है वो हमें दिया जाए। लेकिन लास्ट थर्सडे 7 सितंबर 2023 शरद पवार फैक्शन ने 500 पेज का रिप्लाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट की। तो इससे अब ये जाहिर हो रहा है कि लोगों को गुमान था कि चाचा भतीजे आपस में खिचड़ी पका रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे, बेवकूफ कर रहे, बेवकूफ बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं है। ये जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो आपके स्क्रीन पे मजीद चल रहा है, उसमें क्लियर कट बताया है कि अब शरद पवार बहुत ही ज्यादा गुस्से में, नाराज है अजीत पवार और उसके जो 39 अदर्स एमएलए, जिनमें से 8 तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए। तो इसके तहत आज तक कोई भी एप्लीकेशन एनसीपी स्प्लिट की ना स्पीकर राहुल नार्वेकर को दी गई है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली को दी गई है कि एनसीपी स्प्लिट हो रही है। तो यहां पे मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि शरद पवार की जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुन ले। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर हो गया है। तो मजीद देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त शरद पवार का रुख बहुत ही सख्त नजर आ रहा है। खुदा हाफिज। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe and please press the bell icon button. Thank you.